इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने में सभी विभागों के जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात कही है। यानी 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 6 महीने में आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती तुरंत आने जा रही है? साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में लगभग 31,000 पदों को भरने की बात कही है। तो क्या इसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाली शिक्षक भर्ती पर? क्या उसमें पदों की संख्या कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है? साथ ही जो अभी वर्तमान में डीएलएड के बैचेज चल रहे हैं, क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे या फिर नहीं? इन सभी मुद्दों को मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो यदि आप भी इन मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिबद्धता जाहिर की है, लेकिन शिक्षा विभाग में ये पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एक ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा सभी स्तर की भर्तियों को कंप्लीट कराया जाना है शिक्षक भर्ती से संबंधित। अभी आयोग का गठन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शिक्षक भर्ती आने में विलंब हो सकता है। और इसका विलंब होने का दूसरा प्रमुख कारण ये है, पीएनपी के द्वारा शासन को यूपी टेट 2020 कंडक्ट कराने के लिए प्रस्ताव 2-3 महीने पहले ही भेजा गया था, लेकिन अभी तक शासन स्तर पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है यूपी टेट 2020 के संदर्भ में। तो अभी जब तक यूपी टेट 2020 की परीक्षा संपन्न नहीं करा ली जाती, उसके पहले आपको कोई भी शिक्षक भर्ती देखने को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया गया है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पेच हैं, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही आप सम्मिलित हो पाएंगे। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी थे जिनका रिजल्ट पेंडिंग था, अब वो पास हो चुके हैं, तो उनकी भी मांग होगी कि उनको यूपी टेट परीक्षा दिला करके आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट कराए नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आ जाए। तो इन सबको आप मान करके चलें कि इस वर्ष तो कम से कम कोई भी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी प्राथमिक लेवल की। अगले वर्ष ही ये पॉसिबल हो सकता है। अब बात करेंगे कि कितनी पदों पर भर्तियां आ सकती हैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी करते हुए 31,661 जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में से इतने पदों को 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करने की बात कही है। इसका असर बहुत ज़्यादा भविष्य में गहरा पड़ सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अगर मान लीजिए कि वहाँ पर 40-45 पर फैसला आता है तो पूरी चीज़ें भविष्य में बदल चुकी होंगी। और ये अभ्यर्थी जो 31,661 अभी 1 हफ्ते के अंदर अगर उनको नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो एक ही भर्ती में 2 कट ऑफ कैसे लगाएंगे, इसको लेकर के फिर से न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है और अभ्यर्थी इसको लेकर के कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए चीज़ें सुलझती हुई कम और उलझती हुई ज़्यादा दिख रही हैं। अभी सरकार को वेट करना चाहिए था, क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 21 मई 2020 को आदेश दिया था कि अगर सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों के पद को होल्ड रख करके शेष बचे पदों पर वह शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कर सकती है, उस समय उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा फिर से एक हलफनामा दाखिल करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार को सभी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट करने का आदेश दे दिया जाए। और अगर शिक्षा मित्र पास होते हैं, अगर 40-45 के फेवर में फैसला भी आता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास अभी बहुत से रिक्त पद हैं और उन्होंने एग्जैक्ट डेटा ये बताया था कि उनके पास 51,000 के आसपास प्राथमिक में पद खाली हैं। तो अगर शिक्षा मित्र बाद में पास होते हैं तो उनको उन पदों से भरा जा सकता है। यानी कि सरकार पूरे फेवर में है कि किसी तरीके से इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए, चाहे हमको अलग से पद इसमें क्यों ना जोड़ना पड़े। और अभी जो हालात चल रहे हैं इसको देख करके निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए कि अगर आधी भर्ती अभी होती है और आधी भर्ती बाद में होती है तो फिर से कोर्ट का मामला फंस सकता है और अभ्यर्थी के ही फेवर में फैसला आएगा माननीय कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वह सभी सफल हो चुके हैं और उनके अधिकारों का हनन ना हो, इस वजह से बाद में सरकार मजबूर हो जाएगी इसमें और पद जोड़ने के लिए। तो जो अभी 51,000 पद खाली हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक नई शिक्षक भर्ती आएगी, उसमें से बहुत से पद इस भर्ती में भी जोड़े जा सकते हैं जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं। तो आने वाली शिक्षक भर्ती में निश्चित तौर पर पदों में कटौती हो सकती है। अभी ये सब भविष्य के गर्त में है कि कितना समय लगेगा, आधी भर्तियां कंप्लीट हो पाती हैं या फिर उससे पहले ही कुछ फैसला आ जाता है। तो अभी ये सभी देखने वाली बात होंगी, ठीक है। और बात करते हैं कि अभी जो बैचेज चल रहे हैं डीएलएड के, जैसे कि डीएलएड 2018 बैच, क्या इस भर्ती में शामिल हो पाएगा? तो 18 बैच पूरी तरीके से आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल होने जा रहा है, क्योंकि अभी
इस वर्ष तो कम से कम भर्ती नहीं आएगी और जिस प्रकार से पीएनपी के द्वारा 4th सेमेस्टर परीक्षा के संदर्भ में ये प्रतिबद्धता जाहिर की जा रही है कि अक्टूबर माह तक परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएंगी, तो तब तक आपके रिजल्ट की घोषणा हो चुकी होगी जब अगली शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो 2018 बैच पूरी तरीके से पात्र है। संशय डीएलएड 2019 बैच पर बना हुआ है कि उसके समय तक ये भर्ती या फिर यूँ कह लें कि नोटिफिकेशन के समय तक उनका सत्र पूरा होते हुए 4th सेमेस्टर की परीक्षा हो पाती है या फिर नहीं। 69,000 में पहले से ही नए पद जोड़े जाने के लिए माननीय कोर्ट का दरवाजा अभ्यर्थियों के द्वारा खटखटाया गया था। तो ये सभी बातें अभी भविष्य के गर्त में है कि क्या कुछ फैसला आएगा, आधे पद किस प्रकार से भर्तियां कंप्लीट कराई जाएंगी, उस समय तत्कालीन स्थिति क्या होती है, माननीय कोर्ट के सामने क्या कुछ डेटा प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इन सब के बाद ही वह तय हो पाएगा कि आने वाली शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या कितनी हो सकती है। लेकिन ये तय जरूर है कि 2021 में आपको एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है प्राथमिक लेवल की। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।